बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। सोमवार 22 दिसंबर 2025 का आगाज होते ही भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो एक हालिया तनाज़ा है, इसकी अब तक की सबसे बड़ी और तशवीशनाक डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। एक जानिब तो बांग्लादेश के गयूर अवाम जो कि इनकलाब के बाद एक और इनकलाब ला रहे हैं और भारत की अपने मुल्क में इन्वॉल्वमेंट का जो ताबूत है, उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब भारत के जो सिफारत खाने हैं और भारत के जो काउंसलेट्स हैं, वो किस तरह से बांग्लादेश के अवाम के निशाने पर आए हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन उससे भी बड़ी डिटेल, उससे भी बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस पूरे मामले को डिप्लोमेटिक रिफ्ट से एक कदम आगे बढ़ाती है, वो है भारत के एक फौजी का बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स के हाथों गिरफ्तार होना। जो कि भारत का फौजी जो है, उसके हवाले से ये क्लेम आ रहा है, बांग्लादेश का ये एक्यूजेशन है कि उसने मुल्क में घुसपैठिया बनने की कोशिश में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया और उसे हमने धर लिया है। अब यहां से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। यहां से सूरत हाल जो है, देखिए, इंडिया तो ऑलरेडी मसल्स अपने शो कर रहा है, इंडिया तो ऑलरेडी जो है वो तड़ियां लगा रहा है, इंडिया तो ऑलरेडी बदमाशियां कर रहा है, इंडिया तो ऑलरेडी अपने टैंक्स बॉर्डर के अगले महाजों पर ले आया है, इंडिया ऑलरेडी धमकियां दे रहा है कि भाई, इवन अब आप ये देखें कि पहले मेजर गौरव आर्या ने कहा, जो कि इनका माउथ पीस है बीजेपी गवर्नमेंट का, और अर्नब गोस्वामी एंड द लाइक्स ऑफ, ये सारे के सारे जो हैं ये एक ही नैरेटिव बनाते रहे। वो क्या नैरेटिव था? वो नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई, बांग्लादेश पर हमला करो, कब्जा करो, इनका नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो सारे का सारा अनेक्स कर लो। अब ये क्या कर रहे हैं कि उस्मान हादी की शहादत के बाद ये एक और बांग्लादेश के यूथ रहनुमा जो हैं, उनके हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो भी हमारे रास्ते की दीवार है। मतलब आप अंदाजा करें कि एक शख्स है, वो शहीद होता है, उसके बाद भारतीय मीडिया रिपोर्टें बनाता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंटल था एंटी इंडिया नैरेटिव में जो बांग्लादेश में फैल रहा है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये कलीदी किरदार था। और अब ये बाकी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट लीडर्स जो हैं उनके नाम लेकर दर हकीकत ये धमकियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पे जो टैंक भेज रहे हैं, ये इनका जो माउंटेन कोर है, स्ट्राइक कोर, उसका जीओसी जो अगले मोर्चों पर गया है, ये तड़ियां है ना, ये बदमाशी है। और ये अब एक तरफ धमकियों पर आ गए हैं, एक तरफ इनके नॉन स्टेट एक्टर्स और रॉ का जो एक नेटवर्क है, जो कि कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स और वहां से लेकर पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया वॉइसेस हैं उन्हें असैसिनेट करवाता है। और ये इल्जाम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इस हवाले से कनाडा बहुत बड़ा स्टैंड ले चुका है। अब बांग्लादेश का ये क्लेम है, बांग्लादेश के अवाम का, कि वो लेटेस्ट विक्टिम है, वो हालिया इस पूरे तनाज़े के अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये इसलिए भी अहम हो जाती हैं दोनों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बात को बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को इंडिया और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स और फायरवॉल की वजह से रिपोर्ट किया जाता है, और ये रिपोर्टिंग जो है, इसका असर जाहिर करना आपके हाथ में, एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट करें, इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। इस तरह से ये जो असर है, इन अ फ्यू वीक्स ये जाहिल हो जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन किराम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो अभी भी बांग्लादेश के अंदर जो नैरेटिव है, जो सेंटिमेंट है, वो यही है कि भारत का जो काउंसलेट है, भारत के जो मुख्तलिफ काउंसलेट्स हैं, भारत के जो हाई कमीशंस हैं, इन सारे के सारे हाई कमीशंस जो हैं, इधर सिक्योरिटी अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपनी बिखरी हुई आवाम को रोका हुआ है। वरना आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि बांग्लादेश के अवाम भारत के कॉन्सुलेट्स के बाहर जितने मुश्तिल हैं लोग, देखें, वो अगर शेख मुजीब के घर को जला सकते हैं ना, देखें, अगर वो शेख मुजीब के पुतले जला सकते हैं, अगर वो शेख मुजीब की बाकियात जो है उनका सफाया कर सकते हैं, अगर वो हसीना वाजिद, उसकी पार्टी के साबका रहनुमा, साबका वजीर, उन साबका वजीरों के घर वालों के, आगे से रिश्तेदारों के घरों तक को बांग्लादेश के अंदर जलाया गया है, एक साबका वजीर के वालिद के घर को भी जला दिया है बांग्लादेश के अंदर। लोग इतने मुश्तिल हैं, लोग इतने सीख पाए हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह सब कुछ हसीना वाजिद का किया धरा है। और हसीना वाजिद का किया धरा से भी ज्यादा हसीना वाजिद जिनका एसेट थी, जिनका असासा थी, जो अपना असासा और अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई जिन्हें लग रही थी, जिन्होंने हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है, ये दर हकीकत उनके लिए असल प्रॉब्लम है और वो इस सब के पीछे मुलव्विस हैं। और बांग्लादेश के अंदर उनका एक पूरा नेटवर्क है, स्लीपर सेल्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब एक ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि भारत जो है वो अपने मसल्स भी दिखा रहा है। भारतीय चैनल्स पे बांग्लादेश पर अटैक की बातें हो रही हैं, जंग के शादियाने बज रहे हैं, वही वॉर हिस्टेरिया, वॉर रेटरिक। और बांग्लादेश भी खैर इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह से इनकी
ठुकाई की और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया और इनके जरा होश ठिकाने पाकिस्तान लाया, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल रही तो बांग्लादेश जो है वो भी उसी तरह का सरप्राइज देगा। लेकिन एक तरफ तो भारत को समझ लग गई होगी कि ये जो जज्बा ईमानी है ना, बांग्लादेश के अवाम बहादुर अवाम है। बॉर्डर के ऊपर जब भारत की खबर आई कि टैंक भेज रहा है भारत, तो बांग्लादेश के लोग बॉर्डर पे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाए। इसके लिए ना हिम्मत चाहिए, सिर्फ फौजें नहीं लड़ती, अवाम जो है वो भी फिर फौज के शाना बशाना होकर लड़ती है। एक तरफ तो अब बांग्लादेश के अवाम जो है वो अगर ये सिक्योरिटी उन्हें ना रोके, अगर गवर्नमेंट जो है वो उन्हें ना रोके और जरा सी 1% भी उन्हें स्पेस दे दी जाए, तो इंडियन जो हाई कमीशन है या फिर बाकी जो लोकेशंस हैं, सेंसिटिव लोकेशंस, इंडिया की जो एम्बेसी के मुख्तलिफ वीजा सेंटर्स हैं और बाकी चीजें हैं, वो सब उनकी सिक्योरिटी जो है वो जेपरडाइज हो जाए। बेहतर है, क्योंकि देखिए इस तरह की चीज होनी भी नहीं चाहिए। इससे उन्हें इंडिया को एक जवाब मिलेगा। अच्छा, अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू शख्स मारा गया, उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा, ये हो गया, उसके कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इंडिया ऑफिशियली स्टेटमेंट्स दे रहा है बांग्लादेश के इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत करके। इसकी भी वजह यह है, बांग्लादेश में इंसाफ मिल जाएगा उस शख्स को, वो बांग्लादेश का शहरी है, लेकिन इंडिया प्रेशर बिल्ड कर रहा है। ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होते हैं ना, आप दूसरे मुल्क को जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए उससे पहले आप उसके ऊपर कोई भुंडा सा केस जो है पुराना खोल के उस चीज को बीच में लेकर आ जाएं और इस तरह की चीजें करें। अब इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि अब बॉर्डर पे मूवमेंट बढ़ रही है। बांग्लादेश की एयरफोर्स कॉम्बैट रेडी हो चुकी है, उनकी तरफ से भी यह बात कंफर्म है कि भाई उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। तो अब खबर यह आ रही है कि एक इंडिया का BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उससे एक दिन पहले एक BSF का एहलकार हमारे रेंजर्स ने भी पकड़ा था। तो अब इंडिया के जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके पर्सनल को डिटेन कर लिया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB, बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है उसका नाम है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB। भारत की जो बॉर्डर वाली फोर्स है उसका नाम है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इंडिया की, उसके एक एहलकार को बांग्लादेश की BGB जो है उसने किस जगह पर, ये बेसिकली अंगोर पोटा का बॉर्डर है और लाल मुनेरत जो है एरिया, उसमें ये बॉर्डर चेक पोस्ट है जिसके करीब इन्होंने भारत के इस फौजी को, भारत के इस BSF के एहलकार को गिरफ्तार किया है। और ये अलेजेड इन्फिल्ट्रेशन जो है, यानी मुबैना तौर पर ये बांग्लादेश के अंदर, इसकी कोई गलती से ये नहीं, बल्कि बांग्लादेश का ये इल्जाम है कि ये बांग्लादेश में जानबूझकर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। और ये एक ऑब्वियसली वायलेशन है बॉर्डर की और बॉर्डर के क्लियर रूल्स की। और अगर ये BSF का ये एहलकार कर रहा है तो इस पर सवाल होता है, कोई मासूम आम आदमी, कोई चरवाहा, कोई जैसे माहीगीर समुंदर में या चरवा, उनकी तरफ से ऐसा हो जाए तो आप उन्हें वो एक देते हैं, डाउट का एक उनके पास मार्जिन होता है। लेकिन यहां पर जब एक BSF का एहलकार इस तरह से जाए तो बांग्लादेश जो है उसने भी ये मैसेज दे दिया, ये मूव जो है करके, कि एक तो अब भारत जो है उसके लिए कोई लेवरेज नहीं है बांग्लादेश में, दूसरा बांग्लादेश तैयार भी है, रेडी भी है और जाग भी रहा है। इस तरह के ये टेस्टर भी होती है ये चीजें, ये याद रखिएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो बांग्लादेश से आ रही थी और लेट्स सी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।